अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद फरीद और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड विद अहमद फरीद। आज के व्लॉग में हम रेहान तारिक और मिस्टर पतलू के दरमियान जो खींचातानी शुरू हुई है और उसमें हम ये इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सारे प्रोसेस में गलत कौन है और कहां पर है। तो नाजरीन आइए चलते हैं और इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। रेहान तारिक और मिस्टर पतलू का जो पॉडकास्ट है वो बड़ी तादाद में लोगों ने देखा और उसमें बहुत सारी ऐसी अखलाकियात से गिरकर बातें और इशारतन बातें की गई जो कि मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए थी। एज अ पॉडकास्ट होस्ट रेहान तारिक का ये हक बनता है कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, वो आपसे आपकी गाड़ी के बारे में पूछे, आपके घर के बारे में पूछे, आप कहां से पैसा कमा रहे हैं, किस टिकटॉक लाइव के प्रोसेस को आप हलाल समझकर उससे पैसा कमा रहे हैं। तो क्या ये हक नहीं बनता एक पॉडकास्टर का कि वो पूछे? सर, आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि लाइव लड़कियों को नचाकर, लाइव गलत पनिशमेंट देकर आप औरतों को जिस तरह की लाइव में हो रहा है उस सारे प्रोसेस को आप किस तरह ठीक कह सकते हैं? उसमें मिस्टर पतलू साहब ने अपनी इंटेलेक्ट को, जो कि क्वेश्चनेबल है, उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे व्लॉग्स किए और रेहान तारिक के बारे में बात की कि कहा कि एक बार मुझे इस दुनिया में आ लेने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। शायद ये जो बात है मीडिया की दुनिया में आ जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। मेरे साथ पॉडकास्ट रखो, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा और तुम जवाब दोगे। बिल्कुल हक बनता है उनका। आपको पॉडकास्ट एक रखना चाहिए जिसमें रेहान तारिक से भी आप सवाल पूछे और हर तरह का सवाल पूछे। जिस तरह के सवाल आप पूछना चाह रहे हैं वो मेरे ख्याल में किसी की चड्डी के रिलेटेड होंगे या कुछ ऐसा होगा तो आप जरूर पूछिए। आपका हक बनता है इस बारे में आप बात करें। दो तबकात के दरमियान इस लड़ाई को हमने प्रोसेस करना है और समझना है कि असल में हक पे कौन है। एक तबका वो है जो इखलाकियात, मोरालिटीज और शरई असूलों से बिल्कुल हटकर अपनी इंटरटेनमेंट को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर पतलू को डिफेंड कर रहा है। जिस तादाद में वो डिफेंड कर रहा है, रेहान तारिक उस तादाद तक नहीं पहुंचे अभी तक। मगर रेहान तारिक भी अपनी इंटेलेक्ट को यूज करते हुए और भारी भरकम दलाइल को यूज करते हुए ये चीजें अपने पॉडकास्ट में मुख्तलिफ, उनके जो लास्ट टाइम पॉडकास्ट हुआ है उसमें वो आए हैं टिकटॉक के गिफ्टर, तो उन्होंने बताया कि वो क्रेडिट कार्ड यूज करके उन्होंने 21 करोड़ की गिफ्टिंग की मिस्टर पतलू को। मतलब शऊर से बालातर है कि 21 करोड़ किसी को भी आपने ऑनलाइन बैठ कर गिफ्ट कर दिया है। तो ये अकल नहीं मानती इस बात को ना, मुश्किल हो जाता है। और वो भी एक लड़के को आपने गिफ्ट कर दिया है। जो लड़कियां हमारे माशरे में हैं और जो इकोनॉमिकली थोड़ी सी क्राइसिस में है, वो लोग नहीं देख रहे होंगे इस बात को, वो बच्चियां नहीं देख रही होंगी, वो बच्चे नहीं देख रहे होंगे कि टिकटॉक लाइव पर लाइव आने के बाद आपको 21 करोड़ रुपए मिलते हैं जो कि एक मिडिल क्लास का बंदा अपनी सारी जिंदगी में नहीं कमा सकता। तो ये किस चीज का इशारा है, किस तरफ इशारा है और माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं? एक चीज आप माने कि आपकी जमीर की आवाज ये जरूर कहती होगी कि जो अखलाकियात से गिरी हरकतें टिकटॉक लाइव पर होती हैं वो बिल्कुल गलत है। इतनी गिफ्टिंग और इतना सब कुछ होने के बावजूद, सारे मामलात के बावजूद आप इसको कैसे साबित करेंगे कि ये वाइट मनी है? हमारे इदारों को आपको जवाब जरूर देना पड़ेगा। देर आए दुरुस्त आए, जब भी आप आए पाकिस्तान तो आपको जवाब ही जरूर देना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे माशरे की गलतियां इस एप्लीकेशन से जन्म ले रही हैं।